मुझे रात में डरावने सपने आते हैं। एक राक्षस मेरे सपनों में आता है और मुझे मारता है। कभी वह राक्षस तहखाने में मेरी जान लेता है तो कभी बर्फीले पहाड़ में ले जाके मारता है। मैं इन राक्षसों से कैसे लड़ूंगा? क्या ये डरावने सपने कभी खत्म होंगे? ये कहानी है मेरी। इस कहानी का शीर्षक है सपनों की जादुई दुनिया। आज एक नया दिन है। मैं स्कूल में एक साधारण सा लड़का हूँ। आप लोगों को शायद स्कूल पसंद होगा, पर मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं। क्लास में मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। मुझे कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए मेरी दुनिया बस कल्पनाओं से भरी रहती है। Mwah, mwah. मेरा नाम राहुल है। क्या आपने कभी कोई डरावना सपना देखा है? क्या आपको कभी ऐसा लगा जो आप सपना देख रहे हो वह असल में बस एक सपना नहीं, हकीकत है? कल रात मैंने जो सपना देखा वह कुछ ऐसा ही था। अभी भी वह डरावना मंजर सोच के मेरी रूह कांप जा रही है। कल रात सपने में मैंने एक भयानक राक्षस को देखा। मैं अपने बेड पर सो रहा था जब अचानक तेज बिजली कड़कने लगी। जोरदार आंधी चलने लगी। कमरे में एक डरावनी सी सरसराहट सुनाई दी। आवाज सुन के मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। वही आवाज मैंने फिर से सुनी। मुझे एक अजीब से डर का आभास होने लगा। किसी तरह हिम्मत करके जब मैंने कमरे के बाहर झांका तो मेरा शरीर सुन पड़ गया। ऐसा लगा मानो मेरी रगों में खून चलना बंद हो गया हो और शरीर एकदम भारी हो गया। बाहर एक काला डरावना साया था। ये कैसा डरावना सपना था? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं सपने और हकीकत में फर्क क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? स्कूल नापसंद होने की एक वजह ये भी है कि रोज स्कूल जाते वक्त मेरे दिल में एक अजीब सा डर रहता है। स्कूल में रोहन और उसके बदमाश दोस्त मुझे मारते हैं। ओए, किधर जा रहा है? इधर आ। रोहन और उसके बदमाश दोस्त कभी मेरी किताबें फेंक देते हैं तो कभी मुझे लात घूंसों से मारते हैं और मैं बस चुपचाप उनको बर्दाश्त करता रहता हूँ। पता नहीं ये सब कब तक चलेगा मेरी ज़िंदगी में। आज फिर वही हुआ। मेरे चुप रहने की वजह से उन बुली करने वाले लड़कों की मार सहते सहते शायद मैंने इसी को अपना नसीब समझ लिया है और अपने साथ होने वाले अन्याय को अपना लिया है। आप लोग शायद मुझे बुज़दिल या डरपोक समझेंगे, पर ऐसा नहीं है। हाँ, इसका जवाब अभी तक मेरे पास भी नहीं है कि मैं ऐसे हर रोज क्यों उन शैतान लड़कों की मार झेलता रहता हूँ। राहुल बेटा, कहाँ है? रात होने वाली है ना?
घर आ जाओ जल्दी से। आया मम्मी। दिन तो फिर भी जैसे तैसे निकल गया, पर अब मुझे रात का डर सता रहा है। कल रात को मैंने जो फील किया, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह सिर्फ एक सपना नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है कि राक्षस आज फिर आएगा और आज मुझे मार डालेगा। डरावनी रात हो चुकी है। आज तो मैं सोऊंगा ही नहीं। अगर मैं सोया तो मुझे यकीन है कि आज वह राक्षस तो मुझे मार डालेगा। और मुझे पता ही नहीं चलता कब मेरी आंख लग जाती है। ये कैसी डरावनी जगह है? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? कंकाल? शायद यह कोई तहखाना है। यहाँ ये लोग कैद क्यों हैं? इसका ये हाल किसने किया? जल्दी मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना चाहिए। नहीं, बचाओ! ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं सपने और हकीकत में फर्क क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? कल रात का सपना तो और डरावना था। उसने तो मेरा गला ही पकड़ लिया था। पता नहीं मैं कैसे बच निकला। ये क्या? मेरे गले पे ये निशान? इसका मतलब मैं सही था। ये बस एक सपना नहीं, वो राक्षस सच में है। अब मैं क्या करूं? मैं तो उसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। अब तो मेरा अंत निश्चित है। मैं क्या करूं? कैसे इस जादुई सपने के जंजाल से बाहर निकलूं? हा 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 हा। बहुत हो गई लुका छिपी। अब खुल के सामने आने का वक्त हो गया है। अब अपनी असली शक्तियाँ दिखाने का समय आ गया है। जादुई सपना शुरू करो। ये मैं कहाँ आ गया? यहाँ तो चारों तरफ बर्फीला तूफान है। तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। हमारे दैत्य राजा ने तुम्हें बुलाया है। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम मुझे मार डालोगे। क्या बोला? अब तू नहीं बचेगा।
ये मेरे साथ क्या हो रहा है? यहाँ असली दुनिया में ये स्कूल के लड़के मुझे मारते हैं और सपनों में वो राक्षस। मैं कब तक ऐसे मार सहता रहूँगा? कब तक अन्याय को चुपचाप सहता रहूँगा? क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ कि मैं इन सब का सामना नहीं कर सकता? क्या मैं इतना डरपोक और बुज़दिल हूँ? मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मुझे आज भी याद है मेरे पिताजी की वो बात। बेटा राहुल, जब जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ आए जहां तुम्हें लगे कि तुम हार चुके हो और सारे रास्ते बंद हो चुके हो और तुम्हें चारों तरफ सिर्फ अंधेरा नजर आए, तब मेरी ये बात याद रखना। तुम्हें कभी हिम्मत नहीं हारनी और उस मुसीबत से भागना नहीं है, बल्कि उस मुसीबत का डट के सामना करना है। फिर देखना, विजय निश्चित ही तुम्हारी होगी। मैं अब इस मुसीबत से और नहीं भागूंगा। मैं उस राक्षस का अब डट के सामना करूंगा। आखिर वह राक्षस आता तो मेरे ही सपने में है। अब सपना मेरा है तो उस पर कंट्रोल सिर्फ मेरा होना चाहिए, ना कि किसी राक्षस का। लगता है द्वंद्व युद्ध का समय आ गया है। तू जो कोई भी है, मैं तुझसे नहीं डरता। ये सपना मेरा है तो इसमें वही होगा जो मैं चाहूँगा। सपना तो तेरा है, पर इसको चला तो मैं रहा हूँ। हा 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 हा। अब नहीं। सिर्फ बातें बनाएगा या लड़ेगा भी? आखिरकार आज उस राक्षस को मैंने मार ही दिया। अब वो सपनों में आके मुझे और परेशान नहीं करेगा। बस बहुत हुआ। अब मैं और चुप नहीं बैठूंगा। अब मैं और मार नहीं झेलूंगा। तुम सब नहीं बचोगे। हाँ। तुम्हें क्या लगा मैं मर गया? अभी तो कहानी शुरू हुई है।